तो आइए दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंटर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के 7 तक हमने फुल्ली कंप्लीटेड करा दिया था। आज हम प्रश्न संख्या 5 के 8वें नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे, है ना। तो पिछली वीडियो, आशा है कि आप लोग पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम एक बहुत अच्छे ढंग से हल करेंगे और इसमें भी हमें लगता है कि ये सारी जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और आगामी परीक्षा के लिए 8.4 जो लेसन है उसमें मैंने ये बात पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि 8.4 जो मतलब चैप्टर है, इस चैप्टर में 8.1, 8.2, 8.3 ये तीनों का मिक्स क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना। तो इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, रिवाइज करते रहिए, है ना, जो आपके परीक्षा में बेहतर साबित होगा। तो आइए चलिए हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 का 8 कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। यानी कि इसमें LHS है और RHS है। हमें LHS को सॉल्व करते हुए RHS लाना है, या तो RHS को सॉल्व करते हुए हमें LHS को लाना है। तो सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन में LHS को सॉल्व करते हैं, है ना, और LHS को ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। इससे आसानी होती है कि RHS जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, वो निकला होता है ना। LHS को ही निकालना होता है, क्योंकि LHS को निकालेंगे तो जो शॉर्ट RHS का है वो हमें तुरंत प्राप्त होगा, शॉर्ट मेथड से प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए इसका हम हल करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे हल LHS को लिख लेंगे सर। LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, ये हमारा LHS है। अब आप देखिएगा कि ये दोनों जो है एक शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि ये इसको अगर मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो ये हो जाएगा A प्लस B का क्या चीज़, होल स्क्वायर के रूप में। इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, तो ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो आइए इसको हम विस्तृत रूप से लिखते हैं, यानी फॉर्मूला पे हम इसको सेट करते हैं। तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर, तो इसको मानिए A और इसको मानिए B। तो क्या लिखेंगे हम, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर A, यानी कि हम इसको क्या माने हैं A, उसके बाद B स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर A, फिर 2AB, तो 2 फॉर्मूला का, A हम माने हैं साइन को, इंटू B माने हैं हम कॉसेक को। फिर अब इसको तोड़ लीजिए, तो इसको हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे A स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर सेक स्क्वायर A प्लस 2AB हो गया। अब देखिए इतना तक आने के बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र, आप लोग पढ़ चुके हैं 8.4 में कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए, ये
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको और इसको एक साथ लिखेंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। उसके बाद अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर है ना। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। आइए इसका हम फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/1 साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला का उपयोग हम यहाँ करने जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि इसमें देखिए RHS में हमें क्या निकालना है, टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए के फॉर्म में, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है प्लस का 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या चीज ए। अब हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस में 2 साइन ए और कोसेक थीटा का मान होता है, कोसेक थीटा का मान होता है 1/साइन ए। थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए, कोसेक थीटा ये ना, फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है यहाँ हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। इसको भी जरा ध्यान में रख लीजिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सारी फॉर्मूला आने की संभावना होती है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर एक जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या चीज़ ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो चलिए आइए हम लिखते हैं। तो सेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ बच जाएगा 2 इंटू प्लस 2 इंटू कॉस ए 2 प्लस 2 इंटू कॉस ए, और सेक थीटा का मान होता है 1/कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/कॉस थीटा। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे चलते हैं। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, एक होता ही है, लिख सकते नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखने के बाद यहाँ क्या बच गया, 2 साइन ए इंटू 1/साइन ए। तो देखिए इस साइन ए से ये साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या चीज, तो बच जाएगा 2। अब यहाँ क्या बच जाएगा कि प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ देखिए 2 इंटू कॉस ए इंटू 1/कॉस ए। तो ये कॉस ए से ये कॉस खत्म होगा। अब और क्या बच जाएगा सर, तो और बच जाएगा लास्ट में 2, और 1 को गुना करिएगा तो क्या बचेगा 2।
सभी संख्या को एक साथ लिख लीजिए तो 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 1 कितना होगा 7। 7 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बच गया, सब संख्या को जोड़ के एक जगह लिख लिए अलग से, फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए सब प्लस में है, तो सब प्लस में है तो टेन स्क्वायर ए भी प्लस में, कॉट स्क्वायर ए भी प्लस में, और 7 भी प्लस में। हमारा आर एच एस जरा देख लीजिए क्या है, ये तो हमारा एल एच एस निकल के आ गया, एल एच एस। अब आर एच एस देख लीजिए क्या है, तो आर एच एस हमारा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, और एल एच एस हमारा आया है अभी अभी 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए दोनों बराबर है या नहीं है, तो बोलिएगा कि सर कॉट इधर है टेन इधर है। भाई कॉट इधर है और टेन इधर है, लेकिन है तो दोनों प्लस में। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और 10 को इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कोट को इधर कर दीजिए। तो एल एच एस और बराबर आर एच एस अप्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो वो तो अपना सोचने सोचने का बात है। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ प्रूव्ड, PROVED। तो समझ में तो आया ही होगा, और नहीं आया है तो फिर एक बार दोबारा देखिए, अब उससे भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, आएगा समझ में आएगा। इस चीज को एक दो बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या अब हम 5 के 9वें नंबर के हिसाब की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 9 है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए और प्लस कॉट ए। तो देखिए इसमें भी एल एच एस है और आर एच एस है। प्रश्न संख्या 5 का 1 से लेके 10 तक हिसाब में ये टोटली सिद्ध करने वाला हिसाब है, एल एच एस बराबर आर एच एस करने वाला है क्वेश्चन है। तो इस चीज को, ये जो मतलब 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस पे, है ना। तो इसको आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में अधिक मतलब नंबर लाने के लिए आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। पूरे ट्रीगो का अधिकतर फॉर्मूला इस 10 हिसाब में लगा हुआ है, इस 10 क्वेश्चन में आपका लगा हुआ है। तो इसको रिवाइज करते रहिए, है ना। जब परीक्षा में आपका अच्छे नंबर आएंगे मैथ में, ये हमारी गारंटी है, ठीक। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में इतना लाना है 1+10 ए और प्लस कॉट ए। तो चाहिए इसको हम हल करते हैं। इसमें भी कुछ हम फार्मूला का उपयोग करेंगे, जो हम बनाते बनाते साइड में लिख देंगे, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कॉसेक ए और साइन ए का फार्मूला हम सबसे पहले लिखते हैं सर। तो कॉसेक ए बराबर होता है, कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, 1/sin ए, और सेक ए का फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/cos। फिलहाल ये दोनों का हम यूज करेंगे। देखिएगा तो कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin, क्या होता है 1/sin है। तो हम यहाँ कॉसेक की जगह पे लिखेंगे 1/sin, माइनस में साइन। अब यहाँ देख लीजिए सेक ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, 1/cos ए, माइनस यहाँ क्या लिख देंगे cos ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो जरूर होगा सर, हम बार बार बताते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। अब हम यहाँ भिन्न का घटाव कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइन ए और एक का जब हम एलसीएम लेंगे तो सर हमारा क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा।
अब साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा क्या, एक। साइन ए को एक से डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन ए, और साइन ए को साइन ए से जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर ए। घेर दीजिए। अब यहाँ भी कर लीजिए, कॉस ए और एक का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा 1, और कॉस ए में एक से डिवाइड करिएगा तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए को कॉस ए से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसको भी घेर लीजिए। अब आगे देखा जाए क्या आ जाएगा। अब यहाँ दो फार्मूला आप याद कर लीजिए। दोनों फार्मूला क्या होगा, आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, और यदि उस 1 को हम बराबर के इधर कर लें, है ना, तो वो क्या चीज़ आ जाएगा, बराबर के इधर कर लीजिए। जैसे कि चलिए हम लिख के आपको समझा देते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये कोस स्क्वायर थीटा को आप इधर रख लीजिए। क्या रख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा को आप बराबर के इधर रख लीजिए, तो बराबर के उधर क्या है 1, और ई साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो इसके जगह पे हम कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। इसके जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कोस स्क्वायर थीटा लिख ले तो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप लोग भी लिखिए, ध्यान से लिखिए, जरूर लिखिए, हैं। उसके बाद एक और हमने आप लोगों को बताया होगा, वो क्या बताया है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होगा सर, कैसे होगा वो देख लीजिए कि ये कोस स्क्वायर थीटा को जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो जहाँ सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो हाँ एकदम लिख सकते हैं सर। आप लोग भी लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ क्या हो जाएगा, कोस थीटा, इंटू कर लीजिए। अब इंटू करने का मतलब क्या है, देखिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू में, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा नहीं ए लिखना चाहिए था हमें, चलिए ए ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब में ए लिख दीजिए। थीटा के जगह पे ए है तो ए ही लिखिए, थीटा क्यों लिखिएगा, है ना। चलिए तो यहाँ भी ए लिखिए, साइन स्क्वायर ए, अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई होगा तो आप देखिएगा कि जब सेम सेम चीज़ है, ऊपर नीचे सेम सेम चीज़ है ना, तो हम कैंसिल भी करते हैं भाई, गुना कर रहे हैं तो सेम सेम चीज़ आ रहा है ऊपर नीचे, तो कैंसिल तो होगा। तो कॉस ए, और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए है, तो इस कॉस ए से इसका जो 2 गो कॉस है, ये एगो कॉस से खत्म होगा कि नहीं, तो ये स्क्वायर ए हटा दीजिए, और ई साइन ए से ये साइन यहाँ 2 ठो है तो ये स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉस ए, कॉस ए, और क्या बच जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए, होगा ना, कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए, तो इंटू यहाँ क्या कर दीजिए, साइन ए, होगा ना, कॉस ए बचेगा और फिर क्या बच जाएगा, साइन ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एलएचएस को जो हम सॉल्व किए, एलएचएस को हम सॉल्व किए तो हमारा एलएचएस क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन, जो कि आप देखिएगा जो एलएचएस हम जो सॉल्व किए हैं और ये कॉस ए जो साइन आया है आरएचएस में नहीं होगा। आरएचएस में क्या है, 1/tan A प्लस कॉट ए,
तो किताब में पहले से कहा गया है कि एलएचएस और आरएचएस को आप बारी बारी से सॉल्व करें, तभी इसका आंसर निकल के आएगा, है ना। तो हमने एलएचएस तो सॉल्व कर लिया, चलिए आइए आरएचएस से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो आरएचएस से सॉल्व करिएगा तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे आरएचएस। तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, 1/tan A प्लस क्या चीज, कॉट ए। 1/tan A और प्लस कॉट ए दिया हुआ है। तब देखिए यहाँ पे भी हम कुछ फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो आइए हम यहाँ लिख देते हैं। वो क्या लिख देते हैं कि tan A बराबर क्या होता है सर जी, साइन A और बटा कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए, जस्ट अपोजिट। फिलहाल ये दोनों फार्मूला का हम उपयोग अभी यहाँ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ tan है वहाँ पे हम साइन ए बटा कॉस ए लिखेंगे, और जहाँ कॉट है वहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा साइन ए। तो चलिए आइए हम लिखते हैं, तो आइए लिखिए। तो 1/साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। अब आइए इन दोनों का भिन्न का जोड़ हम निकाल लें। तो इन दोनों का भिन्न का जोड़ निकालिएगा, वो कैसे निकालिएगा सर, वो देखिए। साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, तो कॉस ए और साइन ए का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज़, कॉस ए इंटू साइन ए होगा ना, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। और अब कॉस ए इंटू साइन ए में कॉस से डिवाइड करेगा तो कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा। तो साइन ए को साइन ए से गुना करिएगा तो हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर ए। अब साइन को इसमें भाग दीजिए तो साइन तो साइन कैंसिल, कॉस से बच जाएगा, तो कॉस ए को कॉस से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या चीज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा ना। अब आ जाइए इसको हम सही ढंग से लिख लें। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या चीज लिख लें, ऊपर में 1 था ना सर, 1, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू, जब हम बटे वाले चीज को गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाता है नीचे, तो इसको चलिए ऊपर में लिख दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए, और बटे में क्या चीज 1। अब यहाँ देखिए खेला क्या है, यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई का बात आ रहा है। तो मल्टीप्लाई का बात आ रहा है तो जैसे हम उसमें किए थे कि साइन स्क्वायर ए है और बटे में साइन ए है, तो साइन ए से उसका स्क्वायर हटाए थे, तो आप यहाँ भी हटा दीजिए। तो कॉस ए मतलब यहाँ दो दो ठो है और यहाँ एक ठो है, तो इस एक ठो से इसका एक ठो जाएगा ना जी। कहने का मतलब है कि कॉस ए से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी एक ठो चला गया, और साइन ए से इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, एक ठो चला गया, तो बच जाएगा क्या सर जी, वो देख लीजिए। तो हमारा बच जाएगा सर, हमारा बच जाएगा साइन ए अब प्लस क्या चीज, कॉस ए, साइन ए और प्लस कॉस ए, जो कि साइन ए और इंटू रहेगा यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारा देखिए कि हमारा एलएचएस क्या आया था, कॉस ए इंटू साइन ए, और आरएचएस क्या आ गया, वो भी वही आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। बस इधर उधर है, तो इधर उधर है तो वो तो अपने से भी लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो फिर तो इससे शॉर्ट आपको फिर कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। सबसे वेरी शॉर्ट मेथड है, जो भी फार्मूला लगा है वो हम साइड में लिखते जा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। रिवीजन करिएगा, आगामी परीक्षा के लिए आपका बहुत फ़ायदा होगा, है ना। सभी क्वेश्चन आराम से बनेंगे, रिवीजन करिए, है ना। मैथ को एकदम ट्रीगो का जो भी चैप्टर है 8.4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सबको एकदम बढ़िया से पढ़, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में ट्रीगो से ही क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, इसलिए इन सारे सब्जेक्ट को, इन सारे टॉपिक को, इन सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन करिए, है ना। टाइम नहीं बचा है, रिवीजन करते जाइए, है ना, एग्जाम में अच्छा साबित हो जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, है ना। धन्यवाद तब तक के लिए।